दोस्तों आपका फिर से स्वागत है मेरे से मानव कोचिंग चैनल में। मैं आज इस वीडियो में कोई क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। सबसे पहले आलेख खींचना है। क्या करना है? आलेख जानते हो, यहाँ पर दिख रहा है जी, क्या होता है आलेख। इस प्रकार का आलेख खींचना है। किस समीकरण से? इन चारों समीकरण से। सबसे पहले इन समीकरण को क्या करते हैं, आलेख की बिंदु पॉइंट बनाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट समीकरण से क्या बनाएंगे, बिंदु पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समीकरण लेते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। क्या रखते हैं? तो 1 रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 रखें तो वाई क्या आ जाएगा, 4। 1 रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 3। यदि 2 रखेंगे एक्स की वैल्यू तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। क्या आएगी? 2 आएगी। यदि एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे इस समीकरण में, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में 3 रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। क्या आएगी? 1 आएगी। इस प्रकार से हमें कितनी वैल्यू मिल गई, वाई की 4 वैल्यू मिल गई। और एक्स की वैल्यू रेगुलरिटी है। कैसी है? 0 1 1 1 3 1 2 3। और एक्स की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो वाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो सिक्वेंस दिख रहा है, अगर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया? 4। तो आप समझ सकते हैं, यदि हम एक्स की वैल्यू कितनी रखते हैं, 0 रखते हैं तो वाई की वैल्यू मिलती है हमारे लिए 4। यदि 1 रखते हैं तो मिलती है 3, 2 रखते हैं तो मिलती है 2, 3 रखते हैं तो मिलती है 1, और 4 रखते हैं तो क्या मिलती है, 0। ठीक है जी, हमारे क्या बन गए, निर्देशांक बन गए। क्या बन गए? निर्देशांक। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका आलेख खींचते हैं। ठीक है, तो क्या लेते हैं, आलेख ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहला बिंदु हमारे लिए कौन सा मिला था, 0 4। एक्स एक्स पर क्या मिलेगा, 0। एक्स एक्स पर 0 क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर होता है एक्स एक्स 0। अब ठीक है, वाई एक्स पर हमें क्या ढूंढना है, 4। तो वाई एक्स पर 4 कहाँ हुआ, यहाँ पर हुआ। कहाँ होगा, यहाँ पर हुआ। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं 1। 1 कहाँ आएगा, एक्स एक्स पर। 1 कहाँ आएगा, एक्स एक्स पर। और वाई एक्स पर क्या जाएगा, 3। क्या क्या आएगा, 3। तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से 2 2 का आ जाएगा 2, 3 का आ जाएगा 1, 3 का क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, और 4 का 0। ठीक है, तो यहाँ पर निर्देशांक लिख लेते हैं, 0 4 1 3। ठीक है, 2 2 3 2 सॉरी 3 1, और यहाँ पर क्या होगा, 4 4। तो अब इसका क्या कर लेते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। इन सारे बिंदुओं को क्या करते हैं, मिला देते हैं। क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, इन सारे बिंदुओं को मिलाने पर हमारे लिए जो क्या होगी, एक एक इसका क्या होगा जी, हमें आरेख मिल गया। क्या मिल गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 का आरेख हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, एक्स की वैल्यू यदि हम 1 रखेंगे, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। सबसे पहले तो 0 रखते हैं, ध्यान रखना, सबसे पहले 0 रखते हैं। 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या होगी, -2। क्या होगी, -2। अब यदि हम इसकी 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, -1। क्या होगी, -1। कैसे होगी, यहाँ पर 1 रखेंगे, जी साइड चला जाएगा, जी साइड चलेगा तो -1 आ जाएगा। यदि हम एक्स की वैल्यू 2 रखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यदि हम इधर 3 रखते हैं, क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, तो इस साइड आएगा, घट जाएगी, तो क्या होगा, 1 आएगी। वाई की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इस प्रकार से बहुत सारे मान हमें क्या हो जाएंगे, इसके प्राप्त हो जाएंगे। तो अब इन मानों को क्या करेंगे, एक्स क्या हो जाएगा, 0, और वाई का क्या होगा, -2। एक पॉइंट यहाँ पर आएगा। अब ठीक है, एक्स क्या हो जाएगा, 1, और वाई एक्स क्या होगा, -1। तो जी पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा।
ठीक है। और एक्स अक्ष क्या होगा 2, क्या होगा 2, और वाई अक्ष क्या होगा 0, तो जी यहाँ पर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें ये रेखा ऐसी ही प्राप्त होगी। इस रेखा पर जो भी जितने भी बिंदु मिलेंगे सब इसी रेखा पर मिलेंगे। तो इसी प्रकार से हमें आरेख मिल गया। इस आरेख को क्या बोलेंगे, इस प्रकार से ये बिंदु मिल जाएंगे। जी कौन सा है, जी है अपना जी वाला बिंदु। यहाँ पर 0.0-2 क्या आ गया, देखो 0 है एक्स एक्स पर, ठीक है, 0 कहाँ है एक्स एक्स पर, और -2 कहाँ है, जी है वाई एक्स, किस पर है, वाई पे। अब इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं 1 -1, तो 1 कहाँ है, 1 है जी एक्स एक्स पर, और -1 कहाँ है, वाई एक्स पर। फिर इसके बाद एक्स एक्स पर क्या हो गया 0, सॉरी एक्स एक्स पर 2, और वाई एक्स क्या हो गया 0, क्या हो गया 0। इस प्रकार से हमें यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, तो जो भी बिंदु प्राप्त होंगे उस समीकरण से, किस समीकरण से, x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो इसी लाइन पर ही बिंदु मिलेंगे। किस लाइन में मिलेंगे, इसी लाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं जी, आपको होमवर्क है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब इसमें x की वैल्यू 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखेंगे। सबसे पहले 1 रखेंगे तो हमारे लिए y का मान क्या प्राप्त होगा, 2 इक्वल टू 3 प्लस वाई। तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 प्राप्त होगी। या हमने 1 रखने पर हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है, 1, और हम यदि 0 रखेंगे तो आप कह सकते हैं y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। यदि हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 रखने पर हमें y की वैल्यू क्या है, -1 मिलेगी, क्या मिलेगी, -1। इस प्रकार से तीन वैल्यू को क्या करेंगे, आरेख बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1, तो x की वैल्यू 1 हो गई, और y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू है प्लस, तो जी बिंदु यहाँ पर आएगा, क्योंकि x भी प्लस का है, y प्लस। अब इसके बाद आता है 0, 0 है x, इधर से 0 है, तो जब हम कह सकते हैं रेखा ऐसी ही जाएगी। तो 0 और y कहाँ है 3, तो y कैसा है, प्लस पर, तो जी हो गए 3, तो ऐसे नहीं जाएगी और चेंज हो रही है, ठीक है। उसके बाद इसका रह गया 2, तो 2 क्या है, x अक्ष, तो जी हो गया 2। अब कह सकते हैं रेखा कैसे जाएगी, ऐसी, 2 और -1, तो -1 कहाँ आ गया जी, y, ठीक है, -1 जी 2 और जी -1। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। तो हम कह सकते हैं जी वाली जो क्या हुई आरेख खींचा है, ठीक है, जी रेगुलर बढ़ रही है, तो इस आरेख का नाम क्या था, आरेख 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो जी वाली रेखा, इससे भी जितने भी क्या होंगे वैल्यू प्राप्त होंगे, यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑल वैल्यू जितनी आप एक्स की जानना चाहते हैं सब रख सकते हैं, और वाई की वैल्यू उतनी वाई की वैल्यू प्राप्त होगी, वो भी इसी रेखा पर इस प्रकार से बिंदु मिलते ही जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन। बिंदु 240 से होकर, मतलब जे एक्स की वैल्यू जे वाई की होकर जाने वाले दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार और इस प्रकार की और कितनी रेखा हो सकती हैं और क्यों, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिया है, सबसे पहले 2 दिया है और क्या दिया है, 14 दिया है। अब इससे बोल रहे हैं जी एक्स की वैल्यू होगी जी वाई की वैल्यू, इससे कितने समीकरण बन सकते हैं। हमने समीकरण में देखा है अगर हम एक्स प्लस वाई करते हैं तो इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 14 मान लेते हैं, और यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 7 का इंटू कर देंगे तो 14 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो इक्वल में क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। तो जी हो गया एक्स और जी हो गया वाई। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 7x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब सेकंड समीकरण कैसे प्राप्त होगा, जैसे मान के चलिए जी वाई हो गया 14, क्या हो गया, वाई हो गया 14, अब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर x हो गया 2, क्या हो गया 2, तो दोनों मिला के कितने हो रहे हैं 14। यहाँ पर हम क्या करें 16 माइनस कर देंगे इक्वल टू 0, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू प्राप्त है। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो इसका एक समीकरण बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 16। तो हम जानते हैं इसके कितने समीकरण बन गए, 2, ठीक है। और बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर x2 प्लस वाई इक्वल टू 40, तो 7 का इंटू कर दें तो कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28। इन दोनों को जोड़िए, 7 इंटू इंटू 14 14 28 प्लस यहाँ पर 28 का क्या कर दें
माइनस क्या कर देंगे, माइनस, और बराबर में जीरो लगा, इस साइड जाएगा तो 28 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, कैसे लिखोगे, 7x प्लस वाई बराबर 28। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y इक्वल टू ए एक्स प्लस 7 के आरेख पर स्थित है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू इसमें रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर क्या लिखा है, 3y इक्वल टू ए एक्स प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी, 3 क्या होगी, 3 ये हो जाएगा प्लस 7। एक्स की वैल्यू क्या है, 3, एक्स की वैल्यू क्या है, 3, ए का यही रहेगा क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, ये हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, और ये क्या होगा 3a, 7 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कैसे हो, क्या क्या बचेगा, 7 इसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, 7 3 10 5 बचेगा, कितना 5, और 3 नीचे आ जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 5/3, क्या हो गई 5/3। इसको इस साइड ले जाएंगे तो इसमें 12 में से घट जाएगा। ठीक है, से घट जाएगा तो 5 बचेगा, 3 को इधर से लिख लीजिए। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर आती है। अब देखना यहाँ पर जो क्वेश्चन है, एक नगर टैक्सी का किराया निम्नलिखित, एक जो टैक्सी है उसका किराया निम्नलिखित, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये लेता है, जब वो 1 किलोमीटर चलता है तो 8 रुपये लेता है, कितने लेता है, 8 रुपये लेता है। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद दूरी प्रति किलोमीटर की, आप इसके बाद कितनी भी दूरी आएगी तो वो कितना लेगा, 5 रुपये। मान के चलो एक्स दूरी है, क्या है, एक्स दूरी है, क्या है, दूरी। ठीक है, अब जितनी भी दूरी आएगी, इधर लिखा भी है। ठीक है, दूरी क्या है, एक्स, अब जितनी भी दूरी आएगी उसमें क्या लेगा, वो 5 रुपये लेगा, क्या लेगा, 5 रुपये। हमने दूरी में इंटू कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद कुल किराया कितने हैं, 12 रुपये। अब कुल किराया जैसे मान के चलो इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेते हैं 8, इधर लिख लेते हैं -1। अब यहाँ पर ध्यान देना, जैसे मान के चलो उसने इधर 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 5x, जी क्या है, दूरी है, और जी क्या है, कुल किराया। मतलब 5x किलोमीटर ले रहा था, मगर वो क्या कहता है, जब 1 किलोमीटर चलता है तो 3 रुपये बढ़ती लेता है। तो उसने y किलोमीटर चला, क्या हुआ, मतलब उसने इतना किराया दिया, मगर कितने किलोमीटर चलने पर, इतने x किलोमीटर चलने पर, x इंटू पर मान के चलो, यहाँ पर x मान लो 2, तो ये कितना हो गया 10, माइनस y कितने किराया लगा, क्योंकि 5 रुपये दिया, 10 रुपये किराया लगा, मगर यहाँ पर वो क्या करेगा, पहले किलोमीटर का 3 रुपये बढ़ती ले लेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 आंसर बचेगा, क्योंकि 10 रुपये लेने थे उसको, मगर उसने क्या, पहले किलोमीटर पे वो 8 रुपये ले लेता है, क्या ले लेता है, 8 रुपये, तो यहाँ पर 3 रुपये बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जी अपना क्या बन गया, इक्वेशन बन गया, इसमें क्या करना था, रेखीय समीकरण, तो रेखीय समीकरण बन गया, क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित आरेख में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों का सही 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 समीकरण का चयन कीजिए। अब क्या दिया है इसमें, जी आलेख दिया है, क्या दिया है, आलेख दिया है, जी दोनों आलेख दिया है, इसमें से सही समीकरण निकालना है। कहने का तात्पर्य ये है कि जी एक्स और वाई की वैल्यू है, इन समीकरण, सारे समीकरणों में रख के देखनी है, जिससे यह एक्स की वैल्यू रखेंगे, वाई की वैल्यू जी आनी चाहिए, इसकी 0 रखेंगे एक्स की वैल्यू तो वाई की वैल्यू जी आनी चाहिए, और एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो -1 आनी चाहिए। अगर ए जी आ रहा है तो वो समीकरण क्या होगा, सही होगा। सबसे पहले फर्स्ट में रख के देखते हैं, एक्स की वैल्यू 1 रख के देखते, -1 रख के देखते हैं, तो -1 रखते थे, वाई की वैल्यू कितनी आई, -1, वाई की वैल्यू आ गई, तो ये फर्स्ट समीकरण रॉन्ग हो गया, क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पर इस वाले समीकरण पर आते हैं, यदि हम इसकी -1 रखेंगे, क्या रखेंगे, -1, इस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो वाई क्या है, +1 है, 0 रखते हैं तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, यदि हम 1 रखते हैं इस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सेकंड समीकरण कैसा है, सही है। ठीक है, और ये दोनों भी गलत ही है। ठीक है, इसके बाद इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं।
अब इसमें क्या है, माइनस एक्स की वैल्यू -1 रखने पर, इधर पर -1 रखेंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा। तो भाई की वैल्यू 1 दी है, नहीं दी है, तो जिसकी जैविक समीकरण कैसा हो गया, रॉन्ग। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू फिर 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो -1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या -3 होनी चाहिए वाई की वैल्यू, मगर -3 नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद इस पर आते हैं, इसमें -1 रखेंगे, ठीक है, और इस साइड जाएगा तो +7 हो जाएगा, तो 7/2, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसमें रखते हैं -1, तो -1 रखते हैं तो ये हो जाएगा +1, तो +1 और 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो भाई की वैल्यू क्या आ गई, 3, तो यानी ये वाला समीकरण इन तीनों में सेटिस्फाई हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य। तो आप पढ़ चुके होंगे, कार्य बराबर क्या होता है, दूरी बटी समय, दूरी समय, ठीक है। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा तय की गई दूरी अनुक्रमान अनुपात, अनुक्रमान अनुपात जानते हैं, ठीक है, अनुक्रमान अनुपात से उसका अंटू हो जाता है 1/2 के रूप में, ठीक है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो क्या अचर बल 5 मात्रक लेने पर, क्या 5 मात्रक लेने पर इसका आरेख खींचिए। सबसे पहले, और यहाँ पर क्या दिया है, हाँ, सबसे पहले दूरी क्या मान लेते हैं, एक्स, और कार मान लेते हैं पाई। सबसे पहले कार करने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा, 5 मात्रक, और दूरी कितनी होगी, एक्स, ठीक है। इतनी दूरी पर इतना बल लगाएंगे तो इतना कार्य हो जाएगा, ठीक है। जी अपनी इक्वेशन बना, अब बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहा है कि दूरी 2, अब दूरी का बनने क्या माना, एक्स, इसमें इंटू कर दीजिए, तो बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। अब दूरी अगर 0 है तो कार क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कार भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये दोनों हो जाएंगे। पहले का आंसर क्या आ जाएगा, 10, यदि उसका क्या होगी, दूरी 0 होगी तो कार क्या होगा, 0 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक विद्यालय की कक्षा 9th के छात्र यामिनी की फतिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रेखा समीकरण लीजिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो, और इसमें एक्स और वाई रुपये मान सकते हैं, समीकरण का आरेख खींचिए। सबसे पहले क्या होता है कि वो एक्स और वाई मतलब 100 रुपये अंशदान करते हैं भूकंप पीड़ित, ठीक है। कौन कौन करते हैं, यामिनी और फतिमा। हम वो करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0 रख के देखते हैं, अगर 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 रखते हैं तो वाई की वैल्यू 100 आ जाएगी, 1 रखेंगे तो 99 आ जाएगी। इसी प्रकार करते 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 सॉल्व करते करते क्या आ जाएगा, यहाँ पर यदि हम इधर पर 100 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। बस क्या करेंगे, इस प्रकार से हम इसका आरेख खींचेंगे। तो आरेख कैसे खींचेंगे, तो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ये 10 से नहीं, ठीक है। इसमें थोड़ा क्या है कि 100 तक जाएगा ग्राफ, तो इसमें से अपन क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं 20, इसको 40, इसको 50, इसको 60, इसको 70, इसको 80, इसको 90, और यहाँ पर मान लीजिए 100, ठीक है। अब यहाँ पर अपना क्या आ रहा था, जब 0 रखने पर हमारा बाय का मान क्या आ रहा था, 100, तो एक्स अक्ष क्या होगा, ये भी क्या है 10, 20, 40, 60 होना था, यहाँ पर 80 होना था, यहाँ पर 100 होना था, ठीक है। यहाँ पर 100, यहाँ पर कितना होगा, 120 हो गया, यहाँ पर 20 से स्टार्ट कर दी। इस प्रकार से आप मान सकते हैं 20, 40, 50, ठीक है। तो हमें x क्या लेना है, 0, x तो यहाँ पर 0 हो गया। अब बाय अक्ष कहाँ जाएगा, 100, तो 100 कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार बना था अपना 100 क्या लेते हैं, और बाय लेते हैं 0, तो बाय ले लिया अपन ने 0, और x कहाँ जाएगा, 100। इस प्रकार से यहाँ पर इधर हो जाएगा 14, 60, 80, 100, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से क्या होगा, एक लाइन खींचेगी, क्या खींचेगी, लाइन खींचेगी, ठीक है। इस जो लाइन खींचेगी उसको आरेख बोलेंगे। कैसा आरेख बोलेंगे, x प्लस वाई बराबर 100 वाला आरेख बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए इसमें विजिट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अमेरिका और कर्नाटक जैसे देशों में तापमान
फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ पर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रेखीय समीकरण दिया है। जे उसी प्रकार से समीकरण है, जे मान लीजिए x और जे मान लीजिए y। ठीक है, अब यहाँ पर आता है सेल्सियस को माइनस अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर के आरेख उसी प्रकार आरेख खींचना है। कैसा? जैसे कि अपन ने थोड़ी देर पहले खींचा था। ठीक है, इसको मान लीजिए कितना 20 -20 -40 क्वांटिटी लेके चल रही है 20 40 60 80, इधर भी 20 30 40, इधर 20 40 50 60 मान के चलना। ठीक है, यहाँ पर लिख नहीं रहे। ठीक है, तो इधर आएगा सबसे पहले करेंगे f। तो हमने क्या बोला था, x को 0 मान लेंगे सबसे पहले, तो क्या आ जाएगी 32 आ जाएगी। ठीक है, तो इधर 0 रखने पर कितना आएगी 32 आ गई। 1 रखने पर लंबा हो जाएगा। ठीक है, 1 रखने पर छोड़ो। ठीक है, उसको क्या करते हैं, अब इसको f को 0 रखते हैं। ठीक है, x को 0 रखते हैं। 0 रखने पर क्या आएगी y की, इसको 0 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, c का मान निकालिए जल्दी। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 5 का इंटू करेंगे ऊपर तो 16 हो जाएगा प्लस 9c। ठीक है, तो इस 9c पहले गलत हो गया। ठीक है, इसको क्या रखे 0 रखा, तो सबसे पहले -32 इक्वल टू 9c/5। इसको इस साइड लेगा। ठीक है, इसको 0 रख दिया, क्या रख दिया 0। अब यहाँ पर 5 का इंटू यहाँ पर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 माइनस का 9 नीचे पहुँच जाएगा। ठीक है, 3 से काट दीजिए, 3 बन जाए 3 3 या 9। ठीक है, 5 15, 5 15, 9 से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए इसको। 9 बन जाए 9 बन जाए 9। ठीक है, 9 के बाद कितना बचेगा 9 7 बचेगा 7। ठीक है, 9 7 63। ठीक है, तो 1.7 कितना आ गया 1.7। एक्स बराबर कितना आ गया 1.7। इसका माइनस का, किसका माइनस। अब सबसे पहले क्या लेते हैं x 0 और 32। तो यहाँ पर 32 कहाँ आएगा 20, ये 30 हो गया 32 यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु खींच रख दीजिए। ठीक है, क्योंकि x बराबर हमने क्या लगा दिया था 0। तब यहाँ पर हमने क्या y इक्वल टू 0 लिया है और x इक्वल टू कितना आ गया माइनस के 1.3, मतलब यहीं कहीं होगा। ठीक है, -1.3, क्योंकि 20 लिया है तो यहाँ पर छोटे लोग बाजू में होगा और यहाँ से क्या होगी एक लाइन खींची जाएगी। कैसे खींची जाएगी, लाइन खींची जाएगी यहाँ पर। तो जी हमारी इक्वेशन कहलाएगी फ़ारेनहाइट वाली, कौन सी, f इक्वल टू 9/5c प्लस 32। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है क्या है, उसमें क्या करना था आलेख खींचना था, हमने आलेख खींच दिया। अब इसके बाद आता है यदि तापमान कितना हो 30 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में। यहाँ पर 30 रख दीजिए सी की जगह पर 30 रखेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 6 30 मिनट हो जाएगा। 9 चाकड़ी 54 कितना आएगा 54 इसमें जोड़ दीजिए 6। ठीक है, और 54 6 और 6 6 5 और 7 कितना हो जाएगा 76। 5 का 30 छाकड़ी 54। ठीक है, 54 में क्या जोड़ेंगे 4 5 6 और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा 8। ये लिखना फ़ारेनहाइट कितना हो 86 फ़ारेनहाइट, ये सेकंड का आंसर। इसी प्रकार इसको इधर रखना है, एफ की जगह क्या रखना है 95 इक्वल टू 9/5c प्लस 32। इसको इस साइड कर देंगे तो 3 कितना बचेगा 6 83 इक्वल टू 9/9c/5। 5 का इंटू इधर करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे, 9 7 63। ठीक है, 5 5 7 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसका क्या आ जाएगा सेल्सियस, क्या आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं यदि तापमान 0 डिग्री, यदि तापमान इधर इधर 0 रख दिया, क्या अभी तो अपन निकाल चुके हैं, अभी इसमें किया था 0 रखा था कितना 32। ठीक है, और फ़ारेनहाइट को 0 रखा था तो कितना आया था यहाँ पर 160/9 आ रहा था कुछ ऐसा करके माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने निकाला था -1.7 कुछ आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ रहा था -16/9 आ रहा था। ठीक है,
और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या ऐसी भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों संख्यात्मक रूप से समान है? दोनों को क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, ठीक है। जैसे एक्स इक्वल टू 9/5 एक्स प्लस 32, इसका इंटू कर दीजिए, इसका इधर कर दीजिए, 5x इक्वल टू 9x प्लस 160, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर इसको इस साइड ले जाइए, इसको इस साइड ले आइए, तो इसको ले जाएंगे तो क्या बचेगा, 4x इक्वल टू -16, 4 4 से काट देंगे तो क्या माइनस है, हाँ, तो अपन कह सकते हैं -14। ऐसा क्या है, एक यहाँ पर तापमान है जो दोनों में कहाँ है, समान है, क्या है, समान है, इक्वल है, संख्यात्मक रूप से इक्वल है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं 4.4 पर, ठीक है। 4.41 क्या कहती है, एक चर वाली, जैसे एक चर वाली और दो चर वाली। हमारी फर्स्ट वाली वीडियो देख लीजिए 4.1 में मैं आपको समझा चुका हूँ एक चर क्या होता है, दो चर क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू 3 ज्यामिति निरूपित कीजिए एक चर वाली, क्या एक चर वाली, पहले समीकरण क्या बनाएंगे, ज्यामिति निरूपित करेंगे। तो एक चर वाली क्या है यहाँ पर, y इक्वल टू 3, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्या है, y अक्ष, क्या है, y अक्ष, y अक्ष ठाणे में होता है, ठीक है, तो ये हमने आड़े में लिख दिया, ठीक है। y अक्ष क्या है, 3 वाला यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू 3, जी क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, दो चर वाला, तो सबसे पहले का आंसर है, ठीक है। अब दो चर वाला कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर y अक्ष पर क्या निकाला, 3, तो ये मान लीजिए जी क्या है, y इक्वल टू 3, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें दो चर निकालने, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, x बराबर 1 और y इक्वल टू 3। हमेशा देखना आप बायस में 3 आएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 2 यहाँ से लिंक हो रहा है, कहाँ से, यहाँ से, यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर -2 होगा, -2 इस यहाँ वाला पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर -3.3 आ जाएगा, यहाँ पर -4.4, ऐसे बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे। यहाँ पर क्या आएगा, 1,3, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक चर वाली, सबसे पहले समीकरण क्या दिया है, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो क्या है, -9/2, तो जी कितना है, 4.5 माइनस का, ठीक है। सबसे पहले एक्स अक्ष पर 4 पॉइंट निकालते हैं, सबसे मान लीजिए जी क्या है, अब एक्स अक्ष क्या है, एक्स अक्ष, सेकेंड क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब लाइन अलग से खींचनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर इधर मान लीजिए जी क्या होगा, -9/2, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट का। इस प्रकार से आप शो करवा दिखा देंगे पूरा डायग्राम बना के, अब फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दो चर वाले, कैसे, टू वेरिएबल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर पॉइंट तो यहीं पर होगा, क्योंकि क्या है, -9/2 है, क्या है, -9/2, तो ये लाइन सीधी खींचेगी, कैसे खींचेगी, सीधी, इसको सीधा कर लेंगे कैसे, यहाँ पर लाइन खींच के, ठीक है। तो अब यहाँ पर टू चर वाला बनाना है, तो आप यहाँ पर पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, ये वाला पॉइंट जा रहा है, तो सबसे पहले x बराबर क्या होगा, -9/2, और y इक्वल टू क्या होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि हम 2 वाले ले रहे हैं, 3 वाले लिए तो क्या होती है, -9/2, -9/2 नहीं चेंज होगा, क्योंकि जी हम x हुआ सीधा, ठीक है। अब y क्या होगा, -3, यहाँ पर आप कहीं लोगे तो -9/2, इधर इस किसी 1 की क्षेत्र में लोगे तो 1, 2 की क्षेत्र में लोगे 2, 3 की क्षेत्र में, ऐसे आप कहीं भी आगे तक ऑल्सो पूरे भी ले सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।